तरीन अपडेट है कि सऊदी विज़िट में तो हमने कल पूरा प्रोग्राम डिटेल से बात की कि $3 अरब बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट है, जो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट होगा जो दोनों ममालिक आपस में तय करेंगे, और इसके अलावा वो हमें ऑयल देंगे उधार के ऊपर। जो हम सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं वो तेल हमें मिलेगा, 1 साल बाद हम उसकी अदायगी करेंगे। ये 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी हमने ऐसी फैसिलिटी पहले उनसे अवेल की थी। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो होने जा रही है, ये बड़ी खबर है और इससे हो सकता है कि पाकिस्तान को कुछ 4-6 माह 1 साल के लिए एक ऐसा मौका आ जाए कि हम अपने मामला सुधारने की पोजीशन में आ जाए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई से तवक्को है कि पाकिस्तान को इसी तरह का एक सिमिलर पैकेज मे नॉट बी सिमिलर अमाउंट्स हो सकता है, इससे कम ज़्यादा हों, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट भी मिल जाए और इसी तरीके से कुछ पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर या बड़ी सनतों के अंदर सरमायाकारी करने के लिए भी यूएई की कंपनियाँ आगे आ जाएँ। यूएई का डेलीगेशन अगले 1-2 रोज़ में मुतवक्को है कि वो इस्लामाबाद विज़िट करेगा और इस विज़िट के दौरान वो पाकिस्तान के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट, ये भी हम माजी में $500 मिलियन एक दफ़ा उनके लिए ले चुके हैं, रिज़र्व में लेके डाल देते हैं कि हमारे रिज़र्व दुनिया को अच्छे बताने के लिए नज़र आते रहें। दोबारा एक लार्जर अमाउंट, बड़ी अमाउंट हो सकती है, कुछ भी मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करूँगा। इसके अलावा चाइना का विज़िट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और चाइना का पहला विज़िट होगा और तो ये है कि सीपैक के हवाले से 2 चीज़ें सामने आई थी। सीपैक के लिए रोड्स तो हमने बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सीपैक के साथ जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी सनतों के अंदर ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो कंसेप्ट था वो बाकायदा ऑपरेशनल होता, यहाँ से बरामदात बढ़ती और पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़नी शुरू हो जाती ताकि ये सीपैक के अंदर जो चीनी सरमाया आ रहा है उसकी डेट सर्विसिंग की हम पोजीशन में आ जाते। हम वो पैसा अदा तो करना है चीन को, ये तो नहीं हो सकता कि चीन ने $35-40 अरब लगाया तो कल को हम कहें हमारे पास पैसे नहीं है। उसका पैसा कमाने का जो तरीका था वो ये था कि यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में चीनी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, यहाँ से बरामदात बढ़ेंगी, हमारी जो अर्निंग आएंगी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, उससे हम चीन को अदाइयाँ करने की पोजीशन में आ जाएंगे। चाइना के विज़िट के ऊपर ये जो रीप्रायोरिटाइज़ करना है इसी सीपैक के प्रोजेक्ट को रीप्रायोरिटाइज़ ये करना है कि हमने रोड्स तो बना ली लेकिन सनतें लगी नहीं हैं, तो इस रीप्रायोरिटी के ऊपर जाके जब वो एम्फेसिस करेंगे तो उम्मीद है कि चाइना के विज़िट के दौरान इसके ऊपर भी पेशरफ्त होने का कभी इम्कान है। यही आज के प्रोग्राम का हमारा फोकस रहेगा और दूसरा हिस्सा वो जो अकाउंटेबिलिटी वाला है उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता कायम किया है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा पार्टी से कंसल्ट करके तो फिर आपको जवाब दूंगा, लेकिन वो कंसल्टेशन जो है नून लीग की वो दाएं को जाती है या बाएं को जाती है काफ़ी मानी खेज होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पिछले कुछ दिनों से कोई अग्रेसिव किस्म की स्टेटमेंट उन्होंने दी नहीं है और हो सकता है कि वो वेट एंड सी वाली कैफियत जो है जो उनके पेंडिंग केसेस हैं उसकी आउटकम को वो देखना चाहते हो। लेकिन अगर वो साथ बैठ जाते हैं, जरदारी साहब भी साथ बैठे हों, मौलाना फजलुर रहमान भी बैठे हों और एक तगड़ा और धांसू किस्म की पोजीशन ले लेते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का सबब बन पाएंगे।